लेजर कर रहे थे हम, एक क्वेश्चन के बीच में थे, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। पहले अटेम्प्ट कर लिया क्वेश्चन 3 सबने? यस सर। ठीक है। हमने लास्ट पोस्टिंग कर रहे थे हम। पोस्टिंग कहाँ तक कर ली थी हमने? डिस्काउंट अलाउड, मतलब 15 मार्च। 15 मार्च तक की पोस्टिंग हो गई थी। 15 मार्च तक किसी को कोई भी डाउट? नो सर। ओके, 15 मार्च ऑनवर्ड्स। मार्च 16 वेजेस टू कैश डेबिट क्या हो रहा है? वेजेस, मार्च 16। तो नेक्स्ट अकाउंट क्रिएट हो जाएगा वेजेस अकाउंट। वेजेस मार्च 16 2022, मार्च 16 वेजेस पर ही आप हेल्प करेंगे। सर टू कैश। Wages account debited to cash. What was the amount? 16th March is 200. 200। तो wages debit हो गया, पेमेंट हुई है, कैश क्रेडिट हो जाएगा। कैश में क्रेडिट साइड क्या आ जाएगा? मार्च 16 बाय wages account. वेजेस। What was the amount? सर 200। Only 200. ठीक, चलो 16th March डन। 18th March फर्नीचर टू कैश 5000। फर्नीचर अकाउंट अभी तक ओपन हुआ है क्या? नहीं हुआ। फर्नीचर टू कैश 5000 मार्च 18। फर्नीचर का सेपरेट अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट साइड 2002 मार्च 18 टू कैश अकाउंट। अमाउंट इज 5000। फर्नीचर टू कैश, कैश में क्रेडिट साइड मार्च 18 बाय फर्नीचर 5000। इजी, कोई डाउट? नेक्स्ट ड्राइंग्स टू बैंक मार्च 20। ड्राइंग्स अकाउंट भी अभी तक ओपन नहीं हुआ, तो नेक्स्ट हो जाएगा ड्राइंग्स अभी तक हुआ है? नहीं हुआ है, तो ड्राइंग्स का सेपरेट अकाउंट क्रिएट होगा। ड्राइंग्स अकाउंट मार्च 24,000। मार्च 24,000 ड्राइंग्स टू बैंक। बैंक से पैसे विड्रॉ करे, कितने? 2000, 4000, 4000, 4000। तो बैंक में क्रेडिट होगा मार्च 20। बैंक अकाउंट में चले जाएंगे, मार्च 20 बाय ड्राइंग्स अकाउंट 4000। तो मार्च 20 तक डन। मार्च 23 ड्राइंग्स टू परचेजेस। ड्राइंग्स डेबिटेड टू परचेजेस मार्च 23। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड मार्च 23 टू परचेजेस। अमाउंट क्या है? 2000। 2000 टू परचेजेस। ड्राइंग्स डेबिट हो गया, परचेजेस क्रेडिट हो जाएगा। परचेजेस मार्च 23 बाय ड्राइंग्स 2000। यस सर। ओके, मार्च 23 तक डन। March 24 cash to bank, cash to bank, cash withdrawn from the bank for office use. March 24 cash debit होगा। March 24 तो कैश डेबिट हो गया। कैश के डेबिट साइड पे टू बैंक अकाउंट कितना अमाउंट है? 6000। 6000। थैंक यू। कैश डेबिट हो गया, बैंक क्रेडिट हो जाएगा। व्हाट वाज द डेट? मार्च 24। कैश क्रेडिट, बैंक क्रेडिट हो रहा है बाय कैश अकाउंट 6000, 6000। कैश डेबिटेड, बैंक क्रेडिटेड। कैश टू कमीशन 1000 मार्च 26। तो कैश डेबिट हो रहा है मार्च 26 टू कमीशन रिसीव। व्हाट वाज द अमाउंट? 1000। 1000। 1000।
Yes, Yes, sir. sir. कैश डेबिटेड टू कमीशन, कमीशन इनकम क्रेडिट हो जाएगी। कमीशन का अकाउंट अभी तक नहीं खुला है तो एक नया अकाउंट खुल जाएगा, कमीशन रिसीव। ओके 2022 मार्च 26 था, मार्च डेट क्या थी? मार्च Sir, 26. ठीक 1000, मार्च 26 तक हो गया। मार्च 27 बैंक चार्जेस टू बैंक, बैंक अकाउंट, बैंक चार्जेस, बैंक में से बैंक चार्जेस अकाउंट अभी तक क्रिएट नहीं हुआ था तो एक नया अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, बैंक चार्जेस अकाउंट। पैसे कटे, एक्सपेंस डेबिट साइड, मार्च 27 Yes, sir. 300, मार्च 27 बैंक चार्जेस टू बैंक अकाउंट कितना? 300। बैंक चार्जेस डेबिट हो गया, बैंक क्रेडिट करेंगे, बैंक क्रेडिट करेंगे मार्च 27 बाय बैंक चार्जेस 300, 27 मार्च डन। ड्राइंग्स टू बैंक, ड्राइंग्स में एक और आ रही है एंट्री, ड्राइंग्स में स्पेस क्रिएट करेंगे, मार्च 28 3000 ड्राइंग्स। इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया। ड्राइंग्स टू बैंक, ड्राइंग्स टू बैंक अमाउंट वाज So 3000. 3000। 3,000. ड्राइंग्स डेबिट हो गया, बैंक क्रेडिट हो रहा है, बैंक में क्रेडिट साइड, मार्च 28 बाय ड्राइंग्स कितना? 3000। 1000. Yes, sir. 3000। मार्च 29 सैलरीज टू कैश 10,000, सैलरीज अकाउंट अभी तक ओपन हुआ था? नहीं हुआ था Oh, sir. तो एक नया लेजर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा सैलरीज के नाम से। मार्च 29 सैलरीज टू कैश अकाउंट, कितनी सैलरीज पे करी? 10,000। 10,000. 10,000. डेबिटेड 10,000, कैश क्रेडिटेड मार्च 29 बाय सैलरीज अकाउंट कितना? 10,000। लास्ट एंट्री कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, तो कैश डेबिटेड टू सेल्स व्हिच इज मार्च 30th, मार्च 30th कैश टू सेल्स, कैश टू सेल्स amount was 20,000। 20,000. Yes, sir. अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, सेल्स क्रेडिट कर देंगे, सेल्स अकाउंट ऑलरेडी बना होगा हमारा, मार्च 30 बाय कैश अकाउंट 20,000। ये जो प्रोसेस करा इसको बोलते हैं पोस्टिंग। सारी जर्नल एंट्रीज पोस्ट हो चुकी हैं। किसी भी एंट्री की पोस्टिंग में किसी को कोई भी डाउट? No, sir. No, sir. फिर आ गई पोस्टिंग आर्यन मल्होत्रा, अक्षता, अनुष्का, Yes, sir. कोई डाउट? Yes, sir. राघव, कृतिका, Yes, sir. No, sir. पोस्टिंग क्लियर है? सर एक बार डिस्काउंट वाला समझा देना वापस। ठीक है। अब डिस्काउंट में क्या हुआ था? कंपाउंड एंट्री होती है, जैसे एंट्री किसका डाउट है? आर्यन आपका? सर मेरा राघव। राघव, अब रीड करो एंट्री एक बारी, मार्च 15। सर कैश अकाउंट डेबिटेड 11,700, डिस्काउंट अलाउड 300 टू नमन 12,000। ठीक है। नाउ दिस इज अ कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री का मतलब होता है मोर देन 2 अकाउंट्स आर इन्वॉल्व। यस सर। अब मोर देन 2 अकाउंट्स आर इन्वॉल्व तो एक एक करके बात करते हैं। कैश कितने से डेबिट हो रहा है? 11,700। तो मार्च 15 में हमने यहाँ लिखा मार्च टू नमन 11,700, बट सर नमन तो 12,000 से क्रेडिट हो रहा है,
यस ये सर। डाउट आ सकता है। हम ये कैश का अकाउंट बना रहे हैं या नमन का? सर कैश का तो कैश जितने से डेबिट होगा उतना उतने पे ही ही लिखा आएगा। जाएगा। फिर डिस्काउंट अलाउड कितने से डेबिट हो रहा है? सर 300। तो डिस्काउंट अलाउड में आ गया टू नमन 300। तो कैश अकाउंट डेबिटेड 11,700, डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड 300। अब नमन की बारी आई, तो नमन में क्या आया? बाय कैश ठीक है सर। 11,700 और बाय डिस्काउंट अलाउड कितना? 300। ठीक है सर। कोई डाउट? नो सर। चलो, लेजर जब मैंने आपको कराया तो मैंने बोला कि लेजर के 2 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है पोस्टिंग, जो कि हमने कर लिया। दूसरा स्टेप होता है बैलेंसिंग। दूसरा स्टेप होता है बैलेंसिंग। अब ध्यान से देखना बैलेंसिंग के स्टेप्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेप्स ऑफ बैलेंसिंग। यस, डिस्काउंट के 2 अलग अलग बनेंगे। डिस्काउंट अलाउड का सेपरेट अकाउंट बनेगा, डिस्काउंट रिसीव्ड का सेपरेट अकाउंट बनेगा। स्टेप्स ऑफ बैलेंसिंग। अब बैलेंसिंग में क्या होगा, ध्यान से देखना। स्टेप 1, कैलकुलेट टोटल ऑफ द डेबिट साइड in a working note. Calculate total of the credit side in a working note. तो वर्किंग नोट में आप कैलकुलेट करो कि डेबिट साइड कितनी है, क्रेडिट साइड कितनी है। वर्किंग नोट में एक करके दिखाता हूं। अब जैसे आपने कैश के टोटल करा, तो कैश का टोटल आया आपका, आपको वर्किंग नोट में करना है। कैश का टोटल आया 238,700 और बैंक का टोटल क्रेडिट साइड का आया 147,200। तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। कैश का सबसे बड़ा होता है, उसका समझ आ गया तो किसी का भी कर लोगे। अब एग्जांपल इन द कैश अकाउंट ऑफ क्वेश्चन 3 TS, डेबिट साइड टोटल कितना आया? 2,38,700। क्रेडिट साइड टोटल कितना आया? 1,47,200। इसमें किसी को कोई भी डाउट स्टेप 1 और स्टेप 2 में? No, sir. ठीक नो है। सर। अब कौन सी साइड ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है या क्रेडिट साइड ज्यादा है? Debit. ठीक है। तो इफ debits are more than credits, the account will have a debit balance. The account will have a debit balance if debit side is more than the credit side, और if debits are more than the credits तो ऐसा बोला जाता है कि account has a debit balance। तो इस केस में क्या हो जाएगा? In this case, cash account will have a debit balance of 2,38,700 minus 147,200, which is equal to 150, 50, 38,700 plus 2,800, 15, 10, 11, 41. तो 41, 50, 91, एक मिनट, 50, 88, ठीक है। 91 वेरीफाई करेंगे। 91, 30, 236, ठीक है, 238, 700, 91,500 आ रहा है। Yes, sir. ठीक है, तो ये 91,500 क्या आया? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट। कैसे निकाला? स्टेप 1,
कैलकुलेट द टोटल ऑफ द डेबिट साइड. इसमें कोई डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. स्टेप 2, कैलकुलेट द टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड. हमने डेबिट साइड निकाली, क्रेडिट साइड निकाली, तो डेबिट साइड का जब आया टोटल, तो हमने आया कि 91,500 आया. अब ये 9500 क्या है? क्लोजिंग Closing बैलेंस balance. of cash account is 91,500. Debit balance or a credit balance? Sir, debit balance. So debit. 91,500 debit. अब in the ledger account, it will be shown as a balancing figure. It will be shown as a balancing figure on the credit side. ये बहुत important point है. On the credit side of the cash account. सर ये क्यों? ध्यान से देखना बेटा. कर क्या रहे हैं हम? बैलेंसिंग. हम क्या कर रहे हैं? कैश अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस निकाल रहे हैं. अब हमने देखा हमारे पास डेबिट्स कितने हैं. डेबिट्स मतलब कैश आया कितना? 238,700. कैश Yes, गया sir. कितना? 147,200. तो हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेट करा, कंपेयर करा डेबिट्स और क्रेडिट्स को, तो हमें पता चला कि एंड में हमारे पास कितना बैलेंस बचा? 91,500. मुझे क्लोज करना है, दोनों साइड्स को बैलेंस करना है. तो बैलेंसिंग फिगर कहाँ आएगा? जहां ज्यादा है या जहां कम है? Sir, credit come. जहां Sir, पे equal. जहां पे कम होता है बैलेंसिंग फिगर हमेशा वहीं आएगा. और बैलेंसिंग होती कब है? पीरियड के एंड पे. तो मार्च में 31 डेज होते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? मार्च 31 बाय बैलेंस कैरेड डाउन. बाय बैलेंस कैरेड डाउन. तो कैसे निकाला आपने? डेबिट्स माइनस क्रेडिट्स. बाय बैलेंस कैरेड डाउन मतलब आप करंट ईयर का बैलेंस नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं. तो नेक्स्ट ईयर अप्रैल 1 नेक्स्ट पीरियड में जब कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. तो जब नया पीरियड शुरू हुआ तो आपके पास पहले से कितना कैश पड़ा हुआ था? 91,500. समझ आया क्या हुआ? Yes, sir. Sir, Yes, C. sir. Dash D का वो क्या है? एक एक करके बोलेंगे. बाय बैलेंस CD कैरेट डाउन. Okay, sir. कैरेट डाउन टू द नेक्स्ट पीरियड. BD मतलब ब्रॉट डाउन. Okay, sir. CD carried down, BD brought down. तो जब करंट ईयर से नेक्स्ट ईयर में लेके जा रहे हैं उसको बोलते हैं कैरेट डाउन. जब नेक्स्ट ईयर में लेके आए हैं तो उसको बोलते हैं ब्रॉट डाउन. कोई डाउट? No, sir. डिस्काउंट अलाउड का सेपरेट अकाउंट बनता है. डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंस. डिस्काउंट रिसीव्ड का सेपरेट अकाउंट बनता है. डिस्काउंट रिसीव्ड इज एन इनकम. कुछ बिजनेस एंटिटीज एक ही अकाउंट बनाते हैं, उसमें डेबिट और क्रेडिट को सेट ऑफ कर देते हैं. कुछ बिजनेस एंटिटीज दो सेपरेट अकाउंट बनाते हैं. अभी बैलेंसिंग पे कॉन्सेंट्रेट करो. दैट इज अ वेरी इररिलेवेंट क्वेश्चन एट द मोमेंट. ओके अंशिका प्लीज. बैलेंसिंग बहुत 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 क्रूशियल स्टेज है बेटा. प्लीज फोकस ऑन बैलेंसिंग. कैश अकाउंट की बैलेंसिंग कैसे हुई समझ आ गया? Yes, sir. ठीक है. अब ध्यान से देखना. तो ये तो सबसे बड़ा लेजर अकाउंट था, बाकी सब इससे छोटे. अब फिर से कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग. मैं आपको 4-5 बारी स्टेप्स बार बार बोलूंगा तो आपके दिमाग में छप जाएगा. स्टेप 1 क्या होता है? कैलकुलेट डेबिट टोटल. तो यहाँ पे डेबिट टोटल कुछ भी है? 0. अगर डेबिट साइड पे कोई एंट्री नहीं है तो इसका डेबिट टोटल क्या हो गया? 0. Yes, sir. और क्रेडिट टोटल क्या हो गया? 2 लाख. तो credits is in this case credits are more than the debits. Yes, sir. Yes, sir. Example 2 of balancing. Capital account of question 3 TS.
debits 0, credits 2 lakh. Now credits are more than debits, Yes, sir. Credit balance 2 lakh. therefore capital account will have a credit balance, will have a credit balance of rupees 2 lakhs. कोई भी डाउट? No, sir. No, sir. क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड. तो इस केस में बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आएगा परी? मेरे को Sir, debit. हाँ, तो ध्यान रखना है क्रेडिट बैलेंस वाइल बैलेंसिंग विल अपीयर ऑन द डेबिट साइड. क्योंकि क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्रेडिट्स आर मोर देन द डेबिट्स. तो मुझे दोनों साइड बैलेंस करनी है. बैलेंस निकाल रहा हूँ, बैलेंसिंग फिगर निकाल रहा हूँ कि ऐसा क्या फिगर जो दोनों साइड को बैलेंस कर दे. तो March 31st to balance carried down 2 lakh. कोई भी डाउट? No, sir. अब जब नेक्स्ट पीरियड शुरू होगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? April 1 बाय बैलेंस BD. ऑपोजिट साइड पे क्यों लिखते हैं सर? बेटा कैपिटल का डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट बैलेंस? सर, इसमें तो क्रेडिट है. कैपिटल का हमेशा ही क्रेडिट होता है, वो भी मैं बताऊंगा एक रूल. तो क्रेडिट है, तो जब नया पीरियड शुरू हुआ तो ओपनिंग बैलेंस अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड पे आएगा, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड पे आएगा. ओपनिंग बैलेंस. अब नेक्स्ट पीरियड के लिए तो ये ओपनिंग बैलेंस हो गया ना. Yes, sir. Yes, sir. चलो अब बैंक अकाउंट मुझे करके दिखाएगा मेघा. आर यू देयर? Yes, sir. बैलेंसिंग करनी है. स्टेप 1. So debit side का total निकालने के सर 80,000. ठीक है, तो अब आपको एक ये समझ आ गया स्टेप 1 स्टेप 2. Yes, sir. तो अब थोड़ा स्पीड अप करें, एक शॉर्टकट बताओ. यहां तक सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो दोनों में से जो भी बड़ा है ना उसका टोटल लिख दो. दोनों में से जो भी बड़ा है, तो 80,000 है ये. इसका कितना है? 13,300. Yes, sir. मेगा, तो बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आएगा? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? So credit side. क्या लिखूं क्रेडिट साइड पे? March 31st बाय बैलेंस कैरेट डाउन. कितना बैलेंस आ जाएगा? अब आप वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर सकते हैं. 80,000 माइनस 13,300. समझ आई बात? Yes, sir. किसी को कोई भी डाउट कि बैंक का बैलेंसिंग कैसे हुई? No, sir. मेघा, बैंक का डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस? So credit. अब ध्यान से देखना ना बेटा, डेबिट साइड बड़ी थी या क्रेडिट साइड बड़ी थी? Yes, sir. Debit है. Yes, debit. डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस? Debit. सर डेबिट बैलेंस है तो हम क्रेडिट साइड पे क्यों दिखा रहे हैं? डाउट आ सकता है. हम अभी बैलेंसिंग कर रहे हैं. हम क्या कर रहे हैं? So balancing. बैलेंसिंग. तो बैलेंसिंग के टाइम बैलेंसिंग फिगर कहाँ पे आएगा? जो साइड छोटी है या बड़ी है? So जो छोटी है. तो बैलेंसिंग फिगर तो उस साइड जाएगा ना. अब क्योंकि डेबिट साइड बड़ी थी क्रेडिट साइड से, तो आपके अकाउंट का है डेबिट बैलेंस. बट बैलेंसिंग फिगर टू क्लोज द अकाउंट अपीयर्स ऑन द अदर साइड, तो आ गया क्रेडिट साइड पे. अब लेकिन जब नेक्स्ट पीरियड में जाएंगे तो डेबिट साइड पे दिखाएंगे ओपनिंग बैलेंस या क्रेडिट साइड? So debit. टू बैलेंस BD. कितना? 66,700. कोई भी डाउट? No, sir. अब ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. assets and expenses have a debit balance. Liabilities, revenues and
capital have a credit balance. Okay. Assets और expenses का normally assets and expenses have a debit balance, liabilities, capital and revenue they have a credit balance. तो जल्दी से एक एक करके मैं क्लोज करता हूं. परचेजेस डेबिट ज्यादा है, अब मैं स्पीड में कर सकता हूं. समझ आ गया प्रोसेस? Yes, sir. चलो, तो परचेजेस March 31st बाय बैलेंस कैरेट डाउन 50,000. अब ध्यान से देखना, अभी आप सारे अकाउंट्स बैलेंस करना प्लीज. सारे अकाउंट्स बैलेंस करेंगे. आगे जाके हम सीखेंगे कि नॉमिनल अकाउंट्स को बैलेंस नहीं किया जाता, वो आगे जाके सीखेंगे. अभी आप सारे अकाउंट्स को बैलेंस करना प्लीज. मैं कर रहा हूँ, बाई चांस कोई एरर दिखेगा तो बोल देना. अब जैसे किसी का डेबिट और क्रेडिट मैच कर रहा है तो उसका क्लोजिंग बैलेंस 0 है, नील बैलेंस. जितने का सामान खरीदा पेमेंट कर दी, नमन नील बैलेंस. समझ आया ना? नील बैलेंस का मतलब कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं है. जरूरी है कि हर अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस होगा? No, sir. अभी प्लीज आप बैलेंस बीडी बैलेंस सीडी पूरा पूरा लिखेंगे, बट बाद में जिस स्कूल में आपको नेक्स्ट ईयर का दिखाने के लिए बोले आप दिखाना, नहीं बोला हुआ मत दिखाना. कोई जबरदस्ती नहीं है कि नेक्स्ट ईयर का जो ओपनिंग बैलेंस है जो मैं दिखा रहा हूँ, कुछ स्कूल्स में दिखाते हैं, कुछ स्कूल में नहीं दिखाते. टेक्निकली दिखाया जाता है. एक क्वेश्चन मैं पूरा करना चाहता हूँ, ऑल्दो बाकी के आप कर सकते थे, बट स्टिल अभी एक क्वेश्चन मेरी तरफ से. मंथ एंड पे हो रही है बैलेंसिंग. डेबिट साइड पे बैलेंसिंग हो या क्रेडिट साइड पे, उससे फर्क नहीं पड़ता. डेबिट साइड पे आएगा टू बैलेंस कैरेट डाउन, क्रेडिट साइड पे आएगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन. कैरेट डाउन ही रहेगा जब हम नेक्स्ट पीरियड में लेके जा रहे हैं. ब्रॉट डाउन होता है जब नेक्स्ट पीरियड में लेके आए हैं. ये प्लीज टोटल जरूर लिखना. प्रॉपर स्टेप्स बैलेंसिंग के सारे फॉलो करेंगे, नो शॉर्टकट्स. मतलब जो बेसिक शॉर्टकट है उतना तो अप्लाई कर ही सकते हो. ओके, तो
कोई भी डाउट? बैलेंसिंग डन? हेलो, Yes, sir. कोई भी डाउट अभी तक? No, sir. हम क्यों बना रहे हैं लेजर परी? Sir, classification के लिए trial balance and all बनाने के लिए. ट्रायल बैलेंस बनेगा। ट्रायल बैलेंस के लिए क्या चाहिए होता है? Sir, ledger. लेजर का क्या? हमें चाहिए होता है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट्स। Yes, sir. क्या चाहिए होता है? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट। तो इन लेजर के बेसिस पे क्या बनेगा? ट्रायल बैलेंस। अब मैं आपको बना के दिखाऊंगा एक ट्रायल बैलेंस, ध्यान से देखेंगे। तो लेजर पोस्टिंग सबको क्लियर? Yes, sir. लेजर बैलेंसिंग सबको क्लियर? Yes, sir. अब ध्यान से देखना, आपको बना के दिखा रहा हूं ट्रायल बैलेंस, ध्यान से देखना। इजी, वेरी वेरी इजी, बट जस्ट बी केयरफुल।